चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय और पूर्वांचल श्रेणी। आज आपका सारा हिमालय ख़त्म हो जाएगा, पूरा का पूरा हिमालय, आज का पूरा हिमालय क्लास आज पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज आपका हिमालय पर्वत कंप्लीट आपका ख़त्म हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज हिमालय पर्वत। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महान हिमालय पढ़ेंगे, महान हिमालय पढ़ेंगे, आज हम लोग मध्य हिमालय पढ़ेंगे, बाह्य हिमालय पढ़ेंगे और पूर्वांचल श्रेणी, मतलब पूरा का पूरा में आज हिमालय आपका कंप्लीट होने वाला है। चलिए देखिए, तो ये आज हमारा क्लास हिमालय का अंतिम है। ये हमारा जो है ये हमारा मध्य हिमालय है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का जो आपका विस्तार है वो सिंधु गॉर्ज या नंगा पर्वत, सिंधु गॉर्ज या नंगा पर्वत से लेकर दिहोंग गॉर्ज या नमचा बरवा तक विस्तृत है। नमचा बरवा तक विस्तृत है। मध्य हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु गॉर्ज या नंगा पर्वत से लेकर दिहोंग गॉर्ज या नमचा बरवा तक विस्तृत है। मध्य हिमालय का जो कुल लंबाई है, मध्य हिमालय का कुल लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर। मध्य हिमालय का कुल लंबाई 2500 किलोमीटर। इसका जो औसत चौड़ाई है, इसका जो औसत चौड़ाई है, इसका औसत चौड़ाई जो है 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। इसका औसत चौड़ाई इसका कितना है? 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। और इसका ऊंचाई जो है 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। देखिए दोस्तों, मध्य हिमालय का कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसका औसत चौड़ाई जो है 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है और इसका ऊंचाई 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। हालांकि अधिकांश जो इसका शिखर है वो 4500-5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। इसका जो इसका निर्माण कब हुआ? तो मायोसीन कल्प में इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण कब हुआ दोस्तों? मायोसीन कल्प में इसका निर्माण हुआ। निर्माण इसका कब हुआ? मायोसीन कल्प में इसका निर्माण हुआ। चलिए देखिए यहाँ पर अलग अलग जगहों पर मध्य हिमालय का अलग अलग नाम है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी। पहला जो है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय को कहाँ कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मसूरी श्रेणी, एक मिनट यहाँ पर लिख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में एक धौलाधर श्रेणी, दूसरा जो है धौलाधर श्रेणी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? धौलाधर श्रेणी कहा जाता है। तीसरा जो है आपका मसूरी श्रेणी इसे कहाँ कहा जाता है? उत्तराखंड में इसे मसूरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो है महाभारत श्रेणी नेपाल में इसे कहा जाता है। नेपाल में महाभारत श्रेणी नेपाल में, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर श्रेणी कहाँ पर? तो धौलाधर श्रेणी आपका हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर कुछ हिल स्टेशन है। मध्य हिमालय में कुछ हिल स्टेशन है, उसे भी देख लेते हैं कौन सा हिल स्टेशन कहाँ कहाँ है। तो देखिए श्रीनगर आपको पता है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। शिमला। मनाली कहाँ पे है?
हिमाचल प्रदेश में डलहौजी, शिमला, मनाली, डलहौजी, ठीक है। कांगड़ा, ये भी हिमाचल प्रदेश में। सोलन, ये भी हिमाचल प्रदेश में। देखिए शिमला हो गया, मनाली, डलहौजी, कांगड़ा, सोलन, कुल्लू, ये भी आपका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो और भी बहुत सारा हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में, तो ये आप याद करिए इसको। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, शिमला हिमाचल प्रदेश, मनाली हिमाचल प्रदेश, डलहौजी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, सोलन, कुल्लू, ये सब हिल स्टेशन है कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में कुछ हिल स्टेशन है। मसूरी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा हिल स्टेशन कहाँ पे? उत्तराखंड में। रानीखेत हिल स्टेशन कहाँ पे है? तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर कुछ हिल स्टेशन है जो आपका हो गया। यहाँ पर हम देख लिए मध्य हिमालय का जो आपका विस्तार सिंधु या नंगा पर्वत, सिंधु गौर या नंगा पर्वत से लेकर दिहोंग गौर या नमचा बरुआ तक है। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में कहा जाता है। महाभारत श्रेणी नेपाल में कहा जाता है। इसका कुल लंबाई 2500 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर। इसका ऊंचाई कितना? 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर। और इसका निर्माण कब हुआ? मायोसीन कल्प में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, कल का जो क्लास हम लोग लिए थे वो कौन सा क्लास था? बृहत हिमालय का था। आज हमारा क्लास कौन सा है? मध्य हिमालय का है। ठीक है, तो देखिए बृहत हिमालय को मध्य हिमालय से कौन अलग करता है? तो बृहत हिमालय को मध्य हिमालय अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा बृहत हिमालय मध्य हिमालय से अलग होता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपका है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि बृहत हिमालय जो है वो मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। कुछ पॉइंट यहाँ पर करवा देते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी कहाँ की सर्वोच्च चोटी है? उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। कहाँ पे है? बृहत हिमालय में है। इसका ऊंचाई कितना है? 7817 मीटर। उसके बाद आइएगा नेपाल में, तो यहाँ पे है आपका नेपाल में कौन सा है? धौलागिरी कहाँ पे है? धौलागिरी नेपाल में है। कि इसका ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई है 8172 मीटर। उसके बाद आगे आइएगा तो यहाँ पे है अन्नपूर्णा का ऊंचाई कितना है? 8078 मीटर। और आगे आइएगा, ये सब आपका नेपाली में है। और आगे आइए तो यहाँ पे है मकालू का ऊंचाई कितना है? 8481 मीटर। मकालू का ऊंचाई कितना है? 8481 मीटर। नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। और इस बृहत हिमालय में हम लोग कल पढ़ चुके हैं माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा पढ़ चुके हैं। ठीक है, बृहत हिमालय में हम लोग पढ़ चुके हैं, माउंट एवरेस्ट भी कल हम पढ़ चुके हैं और कंचनजंगा। तो ये 4 गो और यहाँ की शिखरें हैं। नंदा देवी 7817 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर, अन्नपूर्णा 8078 मीटर, मकालो 8481 मीटर। और बृहत हिमालय जो है मध्य हिमालय से अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। नीचे आइएगा तो यहाँ पे है हमारा बाह्य हिमालय। यहाँ पर है बाह्य हिमालय। मध्य हिमालय से बाह्य हिमालय अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट। देखिए मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा बृहत मध्य हिमालय किससे अलग होता है? बाह्य हिमालय से। ये आप याद कीजिएगा दोस्तों, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा बृहत मध्य हिमालय बाह्य हिमालय से अलग होता है और बृहत हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा मध्य हिमालय से अलग होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आगे देखते हैं बाह्य हिमालय। यह आपका हो जाएगा बाह्य हिमालय।
बाहिमालय का कुल लंबाई, बाहिमालय का कुल लंबाई लगभग, इसका भी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, कहीं कहीं 2400 किलोमीटर भी देता है। इसका जो ऊंचाई है, इसका ऊंचाई आपका 900 मीटर से लेकर 900 मीटर से लेकर 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक है। 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक है। और इसका जो चौड़ाई है वो आपका 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। ठीक है। और इसका निर्माण जो हुआ है, इसका निर्माण जो हुआ है वो हुआ है प्लायोसीन कल्प में, प्लायोसीन कल्प में। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये हमारा कौन सा हिमालय है, ये हमारा कौन सा हिमालय है, बाहिमालय। कौन सा हिमालय है, बाहिमालय, बाहिमालय हमारा है। बाहिमालय का कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, कहीं कहीं 2400 किलोमीटर भी दिया रहता है। ऊंचाई 900 से 1500 मीटर, चौड़ाई 10 से 50 किलो। निर्माण प्लायोसीन कल्प में हुआ है, प्लायोसीन कल्प में हुआ है। देखिए यहाँ पर इसमें ही एक माउंट सोमेश्वर है, माउंट सोमेश्वर कहाँ पे है, बिहार में है, इसी श्रेणी में है, जिसका ऊंचाई कितना है 880 मीटर। माउंट सोमेश्वर कहाँ पे, बिहार में। माउंट सोमेश्वर कहाँ पे है, बिहार में, और बिहार की सर्वोच्च चोटी है। बिहार में कहाँ पे है, तब बिहार में पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है दोस्तों। माउंट सोमेश्वर कहाँ पे है, माउंट सोमेश्वर कहाँ पे है, बिहार में। बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट सोमेश्वर। माउंट सोमेश्वर का ऊंचाई कितना है, 880 मीटर। माउंट सोमेश्वर किस जिला में है, बिहार के किस जिला में है, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारा इसमें से हम लोग नहीं करेंगे, बस इतना ही हम देखेंगे और अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। लास्ट हम लोग देखेंगे पूर्वांचल श्रेणी। देखिए यहाँ पर पूर्वांचल श्रेणी, इस तरह से पूर्वांचल श्रेणी का विस्तार है। पूर्वांचल श्रेणी जो नमचा बरवा से लेकर ब्लू माउंटेन तक इसका विस्तार है, ब्लू माउंटेन तक इसका विस्तार है। नमचा बरवा ये कौन सा श्रेणी है दोस्तों, तो ये आपका है पूर्वांचल श्रेणी, पूर्वांचल श्रेणी का विस्तार कहाँ, पूर्वांचल श्रेणी का विस्तार आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो नमचा बरवा से लेकर ब्लू माउंटेन तक। नमचा बरवा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत। इसका हाइट कितना लिखवाए थे, 7756 मीटर। कितना हाइट लिखवाए थे, 7756 मीटर। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, नमचा बरवा से लेकर कहाँ तक इसका विस्तार है, ब्लू माउंटेन तक। ठीक है। अब आगे देखिए, इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में और मिजोरम में। अब देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पूर्वांचल श्रेणी में एक सर्वोच्च चोटी है, जो अरुणाचल प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है। कौन सी, माउंट दफा या दफा बम या माउंट दफा। देख रहे हैं यहाँ पे, इसका ऊंचाई कितना है, 4579 मीटर। इसका ऊंचाई कितना है, 4579 मीटर। नागालैंड में एक नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है, जिसका नाम है माउंट सारामती। नागालैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट सारामती। इसका ऊंचाई कितना है, 3840 मीटर। इसका ऊंचाई कितना है, 3840 मीटर। ऊंचाई कितना,
3840 मीटर। अब देखिए यहाँ पर, अब अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो माउंट दफा या डफा बम हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी माउंट दफा या डफा बम हो जाएगा, ठीक है। और ये माउंट दफा जो है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बनाइए यहाँ पर। अब देखिए पहला क्वेश्चन कि नागालैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नागालैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दूसरा क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तीसरा क्वेश्चन, पूर्वांचल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पूर्वांचल श्रेणी की, देखिए अगला पेज पे इसको दोस्तों बताते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि नागालैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नागालैंड की सर्वोच्च चोटी, अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी, पूर्वांचल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, पूर्वांचल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, पूर्वांचल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी। उसके बाद पूर्वांचल राज्य की सर्वोच्च चोटी, पूर्वांचल राज्य की सर्वोच्च चोटी, सेवन सिस्टर की सर्वोच्च चोटी, सेवन सिस्टर की सर्वोच्च चोटी। तो नागालैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी दोस्तों? नागालैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट सरामती, माउंट सरामती। नागालैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी? माउंट सरामती। माउंट सरामती का ऊंचाई कितना? 3840 मीटर। माउंट सरामती, माउंट सरामती का ऊंचाई कितना दोस्तों? 3840 मीटर। अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी माउंट दफा, माउंट दफा, माउंट दफा, इसका ऊंचाई कितना? 4579 मीटर, 4579 मीटर। पूर्वांचल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट दफा 4579 मीटर। उसके बाद पूर्वांचल राज्य, पूर्वांचल राज्य में कौन कौन आता है दोस्तों? तो सेवन सिस्टर और इसमें सिक्किम, सेवन सिस्टर में सिक्किम जोड़ दीजिएगा तो यही हो जाएगा आपका पूर्वांचल राज्य। मतलब टोटल पूर्वांचल राज्य में कितने राज्य हैं? 8। कौन कौन है? कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं कि पूर्वांचल में कौन कौन राज्य हैं। तो यहाँ पर है अन्ना मम्मी एटीएम, अन्ना मम्मी एटीएम प्लस सिक्किम, अन्ना मम्मी एटीएम प्लस सिक्किम। अब देखिए ये सिक्किम हो गया और ये अन्ना मम्मी एटीएम। यहाँ पर 7 राज्य, देखिए अ से अरुणाचल प्रदेश, अ से अरुणाचल प्रदेश, अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय। ये 7 राज्य और ये 7 राज्य को हम बोलते हैं सेवन सिस्टर। और सेवन सिस्टर में हम सिक्किम को जोड़ देते हैं तो वो पूर्वांचल राज्य हो जाता है। तो पूर्वांचल राज्य और सिक्किम को सिक्किम आपको पता है कि सिक्किम में कंचनजंगा है और कंचनजंगा विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी है और सिक्किम की सर्वोच्च चोटी है। तो ये कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो पूर्वांचल राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। इसका ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 8598 मीटर। बात समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ पर पूर्वांचल राज्य जैसे ही आपको बोल रहे हैं तो पूर्वांचल राज्य मतलब कितना राज्य? 8 राज्य। पूर्वांचल राज्य मतलब कितना राज्य? 8 राज्य। सेवन सिस्टर में सिक्किम को ऐड कर देते हैं तो पूर्वांचल राज्य बन जाता है। सेवन सिस्टर में अन्ना मम्मी एटीएम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय। तो सेवन सिस्टर में सिक्किम भी अगर जोड़ देते हैं तो पूर्वांचल राज्य बन जाता है। और पूर्वांचल श्रेणी की जो पूर्वांचल राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा, क्योंकि सिक्किम की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है जो विश्व की भी तीसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। और सेवन सिस्टर की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो सेवन सिस्टर की सर्वोच्च चोटी यही हो जाएगी दोस्तों, माउंट दफा, माउंट दफा, माउंट दफा। माउंट दफा जो हो जाएगी वो सेवन सिस्टर की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। वो नमचा बरवा जो है वो नमचा बरवा, नमचा बरवा, नमचा बरवा जो है आपका चीन में भी पड़ता है। चीन और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर है, इसलिए आपका सेवन सिस्टर की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे माउंट दफा। माउंट दफा जो हो जाएगी वो सेवन सिस्टर की सर्वोच्च चोटी। सेवन सिस्टर में कितना राज्य? आपका 7 राज्य। अन्ना मम्मी एटीएम, अन्ना मम्मी एटीएम। इसमें सिक्किम को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें सिक्किम को ऐड कर देते हैं तो ये पूर्वांचल राज्य बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बस छोटा सा, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं है ये आपका, इसमें हो गया
तीनों हो गया, पूर्वांचल ये आपका मध्य हिमालय हो गया, बाह्य हिमालय हो गया और पूर्वांचल श्रेणी, इसमें तीनों का तीनों आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं मध्य हिमालय देख रहे हैं, मध्य हिमालय का विस्तार लिखवा दिए। ये आपका इम्पोर्टेंट है, मध्य हिमालय को और उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है, और धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। कल पीर पंजाल यहाँ पर हम लिखवाए थे, 2 दर्रा का नाम लिखवाए थे, बुर्जिल दर्रा लिखवाए थे और एक बनिहाल दर्रा लिखवाए थे। बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा कर लिखवाए थे, यहाँ पर लिखवाए थे बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर लिखवाए थे दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर। किस श्रेणी में लिखवाए थे, तब पीर पंजाल श्रेणी में लिखवाए थे। पीर पंजाल श्रेणी में एक और दर्रा लिखवाए थे, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ पे, बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा भी आपका जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है आपका, जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। किस श्रेणी में है आपका, पीर पंजाल श्रेणी। और पीर पंजाल भी दर्रा भी लिखवाए थे, वो भी कहाँ पे है, पीर पंजाल श्रेणी में है। तो ठीक है दोस्तों, आज आपका हिमालय पूरा ख़त्म हो गया। हिमालय का क्लास आपका आज पूरी तरह से ख़त्म हो गया। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, तो हम लोग भारत के प्राकृतिक विभाग में भारत के प्राकृतिक विभाग शुरू किए थे, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को 2 आधार पर बांटे थे हम लोग, श्रेणियों के आधार पर और एक प्रादेशिक विभाजन। तो श्रेणियों के आधार पर भी 3 भागों में बांटे थे, ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमालय, उसके बाद पूर्वांचल श्रेणी। तो हम लोग ट्रांस हिमालय भी ख़त्म कर लिए, हम लोग हिमालय भी ख़त्म कर लिए और पूर्वांचल श्रेणी भी ख़त्म कर लिए। तब आपका एक बच जाता है प्रादेशिक विभाजन। तो ये सारा आपका जो कंप्लीट, ये सब ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल श्रेणी, ये सारा आपका अगर कंप्लीट हो जाता है तो यही प्रादेशिक विभाजन। उसका भी फिगर, प्रादेशिक विभाजन का एक फिगर हम आपको बनाए थे, उतना से आपका काम चल जाएगा। और बाकी यहाँ से जो आप हम करवाए हैं, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल श्रेणी करवाए हैं, इसी को क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है, बाकी आपका हो जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।